टेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कोई एक टेबल इंस्टॉल करते हैं तो साइज उसका कम करके इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। राइट क्लिक करते हैं और टेबल प्रॉपर्टीज़ के बॉक्स में ना सबसे पहले यहाँ पे है टेबल अलाइनमेंट। सबसे पहले टेबल अलाइनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये टेबल अलाइनमेंट है टेबल की पोजीशन कि टेबल लेफ्ट ऑफ द पेज होना चाहिए, सेंटर ऑफ द पेज होना चाहिए और राइट ऑफ द पेज होना चाहिए। जिस तरह के आप टेक्स्ट को करते हो अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, एग्जैक्ट ऐसे ही ये टेबल मूव करेगी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। मैं यहाँ ऐसे ओके करता हूँ, अरे राइट साइड को ओके करता हूँ तो ये राइट साइड पे आ गया। टेबल प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, सेंटर करते हैं, ये सेंटर में आ गई। टेबल प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, लेफ़्ट करते हैं, ये लेफ़्ट साइड पे आ गई। टेबल प्रॉपर्टीज़ में अब नीचे है टेक्स्ट रैपिंग। ये है टेक्स्ट की पोजीशन, मतलब अराउंड द टेबल जो टेक्स्ट मौजूद है वो किस तरह का होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट है टॉप बॉटम है यहाँ पर, मतलब अराउंड द टेबल लेफ्ट एंड राइट टेक्स्ट नहीं है, ये सिलेक्टेड है पहले। दूसरा यहाँ पे अराउंड है, अराउंड को सिलेक्ट करता हूँ तो टेक्स्ट को अराउंड द टेबल तमाम तरह अतराफ में आ जाना चाहिए। चेक करते हैं, ये आ गया, ठीक है। मैं मैनुअली इसे ड्रैग करता हूँ, ये अराउंड द टेबल तमाम साइड से ये टेक्स्ट आ गया। अब एक और है इसमें पोजीशनिंग में, सबसे पहले तो इसे लेके चलते हैं, ताकि तमाम तरह ऑप्शन आपको पता चल जाए। टेबल प्रॉपर्टीज में इस साइड अप्लाई कर देते हैं फिलहाल। पोजीशन है लेफ्ट, राइट, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड। ये है टेबल पोजीशन। टेबल की पोजीशन कहाँ से कितने फासले पर होनी चाहिए। सबसे पहले हमने रिलेटिव टू के कॉलम में इसमें इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हम चूज़ करते हैं कि हमारी जो टेबल है कहाँ से कितना फासला होना चाहिए। ये है कॉलम। कॉलम तो हमारे पास है नहीं, हमने पेज के कॉलम बनाए हुए हैं। पेज के कॉलम होते हैं वैसे नहीं होते, होते हैं। पेज के कॉलम नहीं बनाए हुए तो उस लिहाज से तो ये इसके ऊपर काम करना फ़िलहाल तो फजूल है। मार्जिन क्या है? जो हिस्सा हमने पेज के ऊपर छोड़ा हुआ है उसे मार्जिन कहते हैं। और ये है हॉरिजेंटल, मतलब लेफ़्ट टू राइट पोजीशन ऑफ द टेबल, टेबल की पोजीशन लेफ़्ट टू राइट। हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नंबर्स भी लिख सकते हैं, कुछ मेजरमेंट लिख सकते हैं कि इतने इंच छोड़ के हमने टेबल को रखना है आगे। रिलेटिव टू द मार्जिन से मतलब यहाँ से फासला, अब मैं यहाँ पे सेट करता हूँ 1 इंच। देखते हैं ये 1 इंच मूव करती है नहीं करती। ये 1 इंच आगे मूव कर गई। 1 इंच ये मार्जिन था और 1 इंच ये है, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा से पोजीशन की तरफ चलता हूँ और ये है पेज। अब ये पेज से
1 इंच राइट साइड पे, ये पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 1 इंच यहाँ तक होता है। ठीक है, ये 1 इंच। ओके, अच्छा, ये है हॉरिजेंटल पोजीशन, लेफ्ट टू राइट, और ये है वर्टिकल, ऊपर से नीचे की जाने। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोजीशन 0 इंच लिखा हुआ है, और पैराग्राफ से 0 इंच डाउन, ऊपर से नीचे की जाने 0 इंचेस डाउन। ये है मतलब पैराग्राफ यहाँ पे जहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर भी टेक्स्ट मौजूद है उससे कोई फासला नहीं है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ मार्जिन से 0 इंच का फासला। अब इस टेबल को कहाँ पे होना चाहिए? ये है मार्जिन, टॉप मार्जिन, इसकी सीध पे यहाँ पे टेबल मूव करनी चाहिए। ओके करता हूँ, देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल इसकी सीध में ये मूव कर गई। ठीक है, ये है पेज से, ये है पेज का टॉप। पेज से कितना फासला होना चाहिए? इसको, ये बिल्कुल ऊपर ही चली जाएगी, इसको मैं कर देता हूँ 1 इंच। ओके, अब ये 1 इंच ऊपर से नीचे की जानिब आ गई। ठीक है, जब हम इंटर करते हैं, जहाँ पर हम इंटर करते हैं तो हमारा MS वर्ड ये समझता है कि यहाँ पर पैराग्राफ पहले वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ऊपर से जहाँ कहीं भी पैराग्राफ ख़त्म हो रहा होगा वहाँ से डाउनवर्ड 1 इंच नीचे। अब इंटर मेरे ख्याल में यहाँ पे हमने इंटर किया, दबाया था, बल्कि ये था, इससे 1 इंच नीचे पोजीशन 0 करते हैं, चेक करते हैं ये पैराग्राफ किसको मान रहा है। पहला पैराग्राफ ही ये करता है। ठीक है, इसके 1 इंच डाउनवर्ड ड्रैग करके आप मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, अगर सेल सेलेक्टेड होंगे तो सिर्फ वो लाइन जो सेल की है वही मूव करेगी। अगर सेल सेलेक्टेड नहीं होंगे तो पूरे का पूरे कॉलम जो है वो मूव करेगा। इसका साइज आप ड्रैग करके भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। हमने इसे स्ट्रेच कर दिया।